साथियों, नमस्कार। साथियों, आपने मुझे जो ज़िम्मेदारी दी है, निश्चित ही मैं अपना शत प्रतिशत योगदान देना चाहूँगा, अपना 100% देना चाहूँगा कि आपकी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। आपने मुझे वो ज़िम्मेदारी दी है जिसकी मैंने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। मैं यह तो अवश्य सोचता था कि जिस कैटेगरी से हम लोग आते हैं, जिस वर्ग के बीच से आते हैं, उसका भला आज तक नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा पढ़ने में होते हैं लेकिन धनाभाव में नहीं पढ़ाई कर पाते, उच्च शिक्षा कभी नहीं ग्रहण कर पाते। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने लोग जाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता, खेत को गिरवी रख देते हैं या खेत को बेच डालते हैं, तब वो अपने माता पिता का इलाज करा पाते हैं, अपने बेटे का इलाज करा पाते हैं। मैंने ये सच्चाई भी देखी है कि लोग न्याय के लिए न्यायालय तक जाते हैं, उनके जूते चप्पल घिस जाते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। कुछ तो ऐसे होते हैं, बदनसीब होते हैं कि दुनिया ही छोड़ जाते हैं, उनके बेटे मुकदमे लड़ते हैं। मैं ये देखा हूँ कि 20-25 साल तक लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ईमानदारी से अपनी नींद को नींद नहीं समझते, अपने धन को धन नहीं समझते। यानी जो भी उनके पास होता है बेहतर करने का प्रयास करते हैं, सबसे ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है, उनका बच्चा जब आज की यूनिवर्सिटीज़ से निकलता है, स्कूलों से निकलता है, तो पता लगा 2 वक़्त की रोटी के लिए वो व्यवस्था नहीं कर पाता, सरकार की ये व्यवस्था होती है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जब हम लोग निकले हैं मिशन पर किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर, तो एक उम्मीद थी कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन हम लोग विरोध करते थे, उस व्यवस्था का विरोध करते थे, उस राजनीतिक शैली का विरोध करते थे जो धनलोलुप होती है, जो सत्ता स्वार्थी होती है, जो मतलबी होती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, उसी छतरी के नीचे तो हम भी काम कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त आया कि सत्ता लोलुप, धन लोलुप, जिस बातों का हम लोग जिक्र किया करते थे जगह जगह, हर मीटिंग में, हर संबोधन में, उसी का शिकार हो गए। खैर, आप लोग गाँवों से हो तो एक बात जानते होंगे कि ठोकर लगने से कुछ बच्चे गिर जाते हैं तो कुछ ठोकर लगते ही उछल जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। ठोकर तो कंकड़ पत्थर रखे गए कि इन्हें ठोकर लगेगी, गिर जाएँगे, चोटिल हो जाएँगे, उसके बाद इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कंकड़ रखे गए, ठोकर तो पैरों में रखी लेकिन हम उछल गए और वो जो कंकड़ पत्थर का ढेर था उसको भी क्रॉस कर गए। आप लोगों ने, जो मेरे शुभचिंतक हैं, आप लोगों ने मुझे तमाम वैकल्पिक मार्ग का सलाह दी कि ऐसे वैकल्पिक मार्ग हैं, इनसे चला जा सकता है। अन्य राजनीतिक दलों से लोगों के फ़ोन आए, उनसे बात किया गया, संवाद किया गया और विचार किया गया। अंततः वही निकला कि नहीं, सभी लोग तो वैसे हैं, सभी की इच्छा वही है। कोई इस मिशन पर काम नहीं करना चाहता, केवल वो नारे में वादा करते हैं लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं लेकिन नहीं, करना कुछ नहीं चाहते। इन प्रकार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं, किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। मतलब सबकी है ये मिशन है, यानी मौका परस्त। तो जितने भी शुभचिंतक हैं, आप सभी ने एक सुर में ये कहा था, नहीं, हम अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, काम करेंगे। तो हमारी 1-2-4 मीटिंगें ऐसी होती रहीं, ऑनलाइन होती रही, संख्या बल कभी 10-20 रहा, कभी 25 रहा, कभी 40 रहा। तो मीटिंगें होती रहीं लेकिन कल शाम को एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद आप लोगों ने कुछ बातें कही, सबके अपने-अपने विचार थे, मैंने सबके विचार सुने और विचार सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है, आगे का कारवां कैसे होगा ये तय किया जाएगा। मुझे नहीं पता था आगे का कारवां क्या होगा, कौन आगे आएगा, किस तरीके से मार्ग होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं भी एक अ, अदृश्य शक्ति को मानता हूँ, मैं उसी के भरोसे छोड़कर अपना काम करने पर विश्वास करता हूँ कि अपना काम किया जाए। तो लेकिन रात में लगभग 11 बजे मैंने देखा कि पार्टी के ग्रुप में करमचंद यादव जी ने एक मैसेज डाला। उनका मैसेज बहुत अच्छा था, उस मैसेज को मैंने भी पढ़ा। उसमें एक मैसेज में लिखा था कि हम डेली गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाकर 10-5 रुपए तो वैसे फूँक देते हैं। हम अपनी पार्टी के लिए 1 रुपया प्रतिदिन का योगदान क्यों नहीं दे सकते? हमें 1 रुपया प्रतिदिन योगदान देना ही होगा। इसका समर्थन अरुण कुमार जी, जो जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ पीलीभीत से हैं, उन्होंने किया। दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष बस्ती ने किया।
राजू विश्वकर्मा संगठन मंत्री ने किया, नंद किशोर शर्मा बिहार से किया। हमने देखा ये 4 लोग तो उनका समर्थन कर गए तुरंत। इसी बीच दुर्गा जी ने एक और अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं, एक नहीं, हम 20 रुपए प्रतिदिन देने का वादा करते हैं और इसी मिशन पर हम लोग लगेंगे। गरीबों की पार्टी गरीब अवश्य है, लेकिन हम लोगों का दिल गरीब नहीं है और हम लोग 20-20 रुपया देके इस पार्टी को बना देंगे। हम लोगों का जन समर्थन जुटाएंगे, लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप 20 रुपया हमारी पार्टी के लिए दीजिए। इसी क्रम में मैंने देखा कि विनय यादव जी जिला अध्यक्ष गोरखपुर भी समर्थन प्रदान किए लास्ट में कि हाँ, इसमें रात काफ़ी हो चुकी थी, लोग नहीं जग रहे थे, काफ़ी लोग सो गए थे, काफ़ी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, लाइट नहीं होती है। तो लेकिन ये सब हुआ तो दुर्गा जी ने कहा कि कल से नहीं, जो करना है वो आज से होना चाहिए। दुर्गा जी ने तत्काल मुझसे कहा कि अभी जब तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, पार्टी का अकाउंट नहीं खुलता, तब तक जिम्मेदार पर्सन आप हो और आप ही के हवाले सब कुछ होना है। इसलिए आप अपना एक पार्टी का कोई ऐसा अकाउंट दीजिए जिसके माध्यम से हम लोग सहयोग कर सकें। तो दुर्गा जी ने तत्काल रात में लगभग 11-6 के आसपास या 7 के आसपास पहला सहयोग किया। उसके बाद दूसरा सहयोग हमें मिल गया हमारे संगठन मंत्री राजू विश्वकर्मा की तरफ से। ये सहयोग छोटे थे लेकिन बहुत बड़े थे, क्योंकि ये बहुत बड़े मिशन की शुरुआत करने वाले थे। सुबह उठा मैं तो देखता हूँ कि दुर्गा जी ने एक दूसरे दिन की शुरुआत भी कर दी। उसके बाद राजू विश्वकर्मा जी ने शुरुआत कर दी, राम सजीवन बस्ती ने सहयोग किया। राजू विश्वकर्मा जी महाराजगंज से हैं, ऋतिक कुमार जी बस्ती से थे, राजेश विश्वकर्मा जी बस्ती से थे, मनोज कुमार वर्मा जी महाराजगंज से, सत्येंद्र सिंह महाराजगंज से, नंद किशोर जी बिहार से, डॉक्टर के.पी. विश्वकर्मा आजमगढ़ से, डॉक्टर आलोक कुमार वर्मा महाराजगंज से, मुकेश कुमार सिद्धार्थनगर से, विवेक कुमार गुप्ता जी महाराजगंज से, गोपाल विश्वकर्मा बस्ती से, राजू विश्वकर्मा अम्बेडकर नगर से भी सहयोग किया, अरुण कुमार पीलीभीत से सहयोग किए और आनंद विश्वकर्मा कुशीनगर से सहयोग किए। बहराइच से भी सहयोग करने वाले में गोविंद प्रसाद जी रहे। यहाँ तक सहयोग एक सामान्य प्रक्रिया थी और मुझे लगा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये लोग समर्थन कर रहे हैं तो मुझे आगे बढ़ना होगा। लेकिन इन्हीं सहयोग के बीच एक खून पसीने से कमाया हुआ पैसे का सहयोग मुझे मिला, वो इन सबसे ज़्यादा कीमती हो गया मेरे लिए। और मुझे ये बताया कि आपको ना तो रुकना है, ना तो झुकना है, आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि वह सहयोग था मिस्टर सुरेंद्र यादव जी का। सुरेंद्र यादव जी के अकाउंट में मात्र 31 पैसे थे। बाई चांस संजोग नहीं रहा होगा या खाते में नहीं रहा होगा, लेकिन जो खाते में था उन्होंने 31 पैसे ही ट्रांसफ़र कर दिए और मुझ पर एक जिम्मेदारी डाल दी कि आप लापरवाही नहीं कर सकते हो, मैं अपने खून पसीने की कमाई दे रहा हूँ आपको। तो ज़ाहिर-सी बात जिम्मेदारियाँ मुझ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं इन जिम्मेदारियों का पालन करूँगा। मैं ये वादा आप लोगों से करता हूँ कि आपको कभी भी कोई शक नहीं होने पाए, कोई संदेह नहीं होने पाएगा और मैं जिन मुद्दों के साथ, जिन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, उन्हीं के साथ बढ़ता चलूँगा और आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। आज़ादी के इतने वर्षों तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन अब समस्या का समाधान होगा, क्योंकि सरकार जनता की होती है, जनता के लिए होती है, नेताओं के लिए नहीं होती है। सरकार जनता के लिए ही होती है, नौकरशाही के लिए नहीं होती है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि सरकारें नौकरशाही के लिए हैं, सरकार नेताओं के लिए, मंत्री संतरी के लिए, आम जनता के लिए तो है ही नहीं। आम जनता का कहीं आता है पता नहीं। तो सरकार जनता के लिए काम करेगी। इस व्यवस्था की ओर हम लोग अग्रसर हैं, आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों का ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।